नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बिहार की राजनीति को अगर देश की सबसे अस्थिर राजनीति कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। हफ्ते भर से अटकलें चल रही थी कि लल्लन सिंह जदयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होने के साथ साथ जदयू के अध्यक्ष पद का भी जो है कार्यभार संभालेंगे। लेकिन जेडीयू के नेता, आरजेडी के नेता, तमाम नेता इन अटकलों को जो है सिर्फ अफवाह बताते रहे। लेकिन आज इस बात पर मोहर लग गई जब लल्लन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार जेडीयू के जो है अध्यक्ष बन गए। इस तरह की खबरें थी और खबरें ऐसी भी हैं कि नीतीश कुमार काफी जो है असंतुष्ट अपने जो है फैसलों से नजर आ रहे हैं। आज इसी पूरे घटनाक्रम पर बिहार में जो कुछ हुआ है, जो अस्थिरता बिहार में चल रही है, उसके बाद नीतीश कुमार का आगे का प्लान क्या हो सकता है, उसी पर आज ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो है तमाम मेहमान मौजूद हैं। प्रीति शेखर मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी की, स्वागत है मैम आपका। राजेश राठौर, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी स्वागत है, जो पटना की जो है राजनीति के बारे में आज हमें जो है काफी चीजें बताएंगे। सर मुकेश बाल योगी जी, मेरा पहला सवाल आप ही से रहेगा कि जिस तरीके से पटना में ये फैसला जो है बिहार की राजनीति में ये फैसला लिया गया, लल्लन सिंह को हटा दिया गया, नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बन गए, जबकि खबरें ऐसी थी कि लल्लन सिंह आरजेडी के कुछ ज्यादा करीबी होते जा रहे हैं। क्या इसी वजह से ये फैसला लिया गया है? देखिए, जहां तक इस फैसले की पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है, कम से कम 2-3 महीने पुरानी तो अवश्य है, और हमें नीतीश कुमार के मन मिजाज को सबसे पहले समझना होगा। नीतीश कुमार आज से नहीं बल्कि पिछले 3 दशक से राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं जी। और चाणक्य नीति सबसे पहली बात यह कहती है कि सत्ता संचालन का सूत्र हमेशा अपने हाथ में रहे। एक तो लल्लन सिंह का कार्यकाल पूरा हो गया था, दूसरी ओर नीतीश कुमार जिस राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं, खास करके पिछड़ा केंद्रित राजनीति, एक ओबीसी एजेंडे को लेकर के अभी उन्होंने जातीय जनगणना कराई, उसमें लल्लन सिंह फिट नहीं बैठ रहे। और दोनों नीतीश कुमार और लल्लन सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी अंतर है। लल्लन सिंह जन आंदोलन से निकले हुए नेता है, 74 आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। लल्लन सिंह की राजनीति के जो राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ है, एक विधायक के निजी सचिव के रूप में हुआ है। एक और जहां नीतीश कुमार मास के लीडर हैं, लल्लन सिंह विसिल पत्रकारों के बीच विसिल ब्लोअर के रूप में जाने जाते थे। जब तक वो मंत्री नहीं बने थे तब तक अगर किसी पत्रकार को किसी स्कूप की जरूरत होती थी या एक्सक्लूसिव स्टोरी की जरूरत होती थी तो लल्लन सिंह के पास फोन कर देते थे। लल्लन सिंह अपने घर बुलाकर एक कागज पकड़ा दिया करते थे और अगले दिन वह न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनती थी। तो दोनों के लल्लन सिंह दरअसल संगठनात्मक मामलों से तालमेल नहीं बैठा रहे थे। एक तो उनका विसिल ब्लोअर वाला कैरेक्टर था, एक स्ट्रेटजी मेकर का कैरेक्टर था उनका, जो इस तरह के लोग सामान्य रूप से एक बड़े समुदाय को, जो राजनीति का जो संगठनकर्ता का जो चरित्र होता है कि लोक संपर्क, लोक संग्रह और लोक संस्कार, उसमें लल्लन सिंह खुद को फिट नहीं पा रहे थे या उससे तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। एक संगठनकर्ता के रूप में लल्लन सिंह फेल हो रहे थे। जगह जगह से शिकायतें आ रही थी, उनकी बदतमीजी की शिकायतें आ रही थी। लल्लन सिंह सामान्य तौर से किसी को झिड़क देने की आदत थी और ऐसा लग रहा था कि पार्टी में केवल नीचे लेवल पर भी असंतोष उनके खिलाफ बढ़ रहा था। दूसरी ओर नीतीश कुमार की अपनी राजनीति थी कि वो पिछड़ा राजनीति की ओर बढ़। एक और आपने जातीय जनगणना कराई है, आप ओबीसी को अधिक से अधिक स्टेक देने की बात कर रहे हैं, पिछड़ों को अधिक से अधिक पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में स्टेक देने की बात कर रहे हैं, और एक सवर्ण को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है। जहां तक आपने जो सवाल किया राजद से नजदीकियों की बात, तो राजद से तो नजदीकियां नीतीश जी की भी ज्यादा है। और आज जो नीतीश जी जिस एजेंडे पर चल रहे हैं वो तो बेसिकली आरजेडी का एजेंडा है। और आरजेडी प्रमुख लालू जी की आज के दिन में वही छवि हो गई है बिहार में, या वही हैसियत उसी हैसियत में है जो 10 साल पहले महाराष्ट्र में शरद पवार का। अब आप देखें कि जदयू की पॉलिटिक्स लालू जी डील कर रहे हैं, आरजेडी की पॉलिटिक्स लालू जी डील कर रहे हैं। कांग्रेस की सभा में जाते हैं और खुलेआम कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को राज्यसभा सदस्य उन्होंने बनवाया, वो सार्वजनिक मंच में लालू जी बोल रहे हैं। तो आज के दिन में जो लालू जी की जो स्थिति ये है, तो मुझे लगता है ये जो मीडिया में ये जो सिगुफा चल रहा है कि राजद से नजदीकी के चलते लल्लन सिंह को हटाया है, इसमें मुझे बहुत ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज नीतीश कुमार इस स्थिति में आ गए हैं कि राजद की बैसाखी के बिना चल भी नहीं सकते। ये सच्चाई है। और एनडीए की ओर जो उनके झुकाव की बात है,